नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्री दयाराम मौर्य श्री इंटर कॉलेज गनौली बंसी अछलदा औरैया में स्थित है। प्रबंधक जी कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला औरैया से संपादक कुमार गौरव के साथ सचिन दुबे की ये खास रिपोर्ट जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 पर। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला औरैया में और औरैया के एक नगर पंचायत अछलदा। आज मैं जब बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है दयाराम मौर्य पब्लिक इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा जो पिछले 2 साल से कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि कोविड के समय कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं एजुकेशन को लेकर। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है हमारे साथ प्रबंधक महोदय। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर कोविड का टाइम रहा, कोविड के टाइम के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए पूरे टाइम में? कोविड के समय बच्चे विद्यालय में पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहे और हम लोगों ने पूर्ण प्रयास किया ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए। जो सरकार की गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन के स्तर से जितना मेरा प्रयास था पूरा किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोगों को आर्थिक तंगी होने के कारण और भी ढेर सारी समस्याएं होने के कारण शिक्षा का हम समझते हैं 99% जो उपयोग होना चाहिए हम लोगों द्वारा वो नहीं हो पाया। और नए साल में नए सेशन में बच्चे जैसे ही आए हैं तो हम सब लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में जा कर के लोगों के डोर टू डोर जा करके लोगों को कंप्लेन करके समझा करके जैसे तैसे करके पूर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से तो चालू नहीं हो पाई है। हालांकि मैं जानता हूँ 70-75% हम लोग इस सेशन में कामयाब हैं और पिछला जो शिक्षा क्षेत्र में नुकसान हुआ बच्चों का उसको भरपाई करने के लिए पूरी तरीके से हमारा पूरा स्टाफ हम सारे लोग लगे हुए तन्मयता से। अभी आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा वो रहा, विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस चलाई। आपका क्या मानना है, ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन तो इफेक्टिव नहीं रहता है, ऑफलाइन रहता है जी। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जिनके घर में ढेर सारी फैसिलिटीज़ हैं, लोगों के पास सारी व्यवस्थाएँ हैं, बच्चे जहाँ पर समझदार हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस का महत्व समझते हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं, उन लोगों के लिए तो ऑनलाइन व्यवस्था कामयाब है। अब जो छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, 5th क्लास के 2nd क्लास के बच्चे हैं जो नहीं जानते कि शिक्षा के द्वारा हमको क्या क्या आगे भविष्य में मिलेगा, क्या हमको जानकारियाँ होंगी, उस कारण जब शिक्षा का वो महत्व नहीं समझते तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई उनकी धरातल कम हो जाती है। जिस तरीके से एजुकेशन का जो गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी? हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे रहे हैं और सुबह प्रार्थना के समय में बच्चों को पूर्ण रूप से ट्रेन भी करते हैं कि आपका जो 2 साल का समय ख़राब हुआ है उसको कैसे हमको कवर करना है। तो बच्चों से ज़्यादा मेहनत करा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके गार्जियंस को भी डील कर रहे हैं और बच्चों को भी जितनी भी ताकत है उतनी ताकत से पूरा स्टाफ हम सब लोग लगे हुए हैं। और प्रयास हमारा यही है कि जो 2 साल में नुकसान हुआ शिक्षा के क्षेत्र में उसको हम प्रयास करके पूर्ण रूप से भरपाई करेंगे। सर मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा तो वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के फाटक स्वयं खोलती है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा धन एक ऐसा है, इस धन को कोई नहीं बटा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाता है तो वो जीवन में सब कुछ पा जाता है, समाज को भी सब कुछ देता है। इसलिए शिक्षा ही सब कुछ है। जी। क्या मानना है आपका, क्या लगता है कितना समय लगेगा जो शिक्षा गैप हुआ उसको रिकवर करने में? कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बच्चे जागरूक हो गए हैं, गार्जियन जागरूक हो गया है। मेरा मानना ये है कि सत्र ये पूरा अच्छा निकलेगा और पीछे की भी शिक्षा को जो है सुधार हो जाए। कोविड के समय सरकार का कैसा सहयोग रहा?
सरकार जो गाइडलाइन कर सकती थी, जो प्रयास कर सकती थी, सरकार पूर्ण रूप से समर्पित रही है, कार्य किया है। अब कुछ समस्याएं पूरे विश्व पर भी थी, तो वो विश्व की समस्याएं थी, मतलब ऐसी समस्याएं थी जो जनमानस की मतलब हानि होने की समस्याएं थी। तो सरकार जो अपनी तरफ से जो कर सकती थी वो किया है। और सरकार ने कोई ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है, पूर्ण रूप से प्रयास किया है, जितना हो सकता उतना सरकार ने की। जी सर, आखिरी सवाल, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? कोविड के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ है। पेरेंट्स के लिए संदेश यही है कि आप समय से जो भी समय बर्बाद हुआ है वो बच्चों को पूर्ण समय विद्यालय भेजें, और हम लोग पूर्ण समय मेहनत से काम करा रहे हैं और अच्छा हो जाए। आखिरी सवाल, 15 अगस्त आ रहा, स्वतंत्रता दिवस, क्या शुभकामनाएं हैं संस्था की तरफ से पूरे देश प्रदेशवासियों? हमारे यहाँ 15 अगस्त पर जो हम लोग जो है पिछली वर्षों से भी हम मतलब जो है, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है, बरसात का मौसम होता है, हम लोग देश हित में बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं करा पाते हैं। अगले हम एक संदेश देते हैं प्रभात फेरी के माध्यम से, पूरे क्षेत्र को ये संदेश देते हैं कि देश में जो बलिदान कुर्बानी करने वाले लोगों को याद, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, देश के प्रति जो भी लोग समर्पित हुए हैं, उन सब भावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम एक बच्चों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में झंडारोहण करा करके प्रभात फेरी कराते हैं। इससे क्षेत्र में अमन चैन भी होता है और लोगों के बीच में जागृति भी आती है और प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे दयाराम मौर्य पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय। बहुत बारीकी से बताया कि कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय स्टाफ, विद्यालय मैनेजमेंट अपना 100% देगा, जिससे कि शिक्षा का जो गैप रहा उसको रिकवर करने आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय स्टाफ को, आसपास के सभी लोगों को आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।